We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ, दहशतगर्दों ने लोगों को गोलियों से भूना, तब पूरी दुनिया ने भारत का साथ दिया। चाहे अमेरिका हो, चाहे फिर रूस हो, चाहे इजराइल हो और चाहे यूरोपीय देश हो, सभी ने भारत के साथ की बात कही। लेकिन मुस्लिम देश तुर्की ने तभी भी पाकिस्तान से ही हमदर्दी जताई। तुर्की ने हमेशा से ही पाकिस्तान का साथ दिया है और पहलगाम हमले के बाद जब युद्ध की आहट तेज हुई, तब तुर्की ने साफ कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। अब तुर्की के इसी समर्थन पर असदुद्दीन ओवैसी जबरदस्त भड़क उठे हैं। पाकिस्तान पर बरसने के साथ ही उन्होंने तुर्की को जमकर खरी खोटी सुनाई है। तो तुर्की को लेकर ओवैसी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले ये जानते हैं। उसके बाद ये भी समझेंगे कि तुर्की आखिरकार पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है और कौन कौन से वो मुस्लिम देश हैं जो इस स्थिति में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहां बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है। तो तुर्किया को समझाने की जरूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते, तो भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर में मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि बठिंडा में एक रफाल गिरा है। वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए। अब ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि जब बात खुद के देश की आती है और आतंकवादी हमले होते हैं तो तुर्की ताबड़तोड़ एक्शन लेता है, लेकिन जब वक्त भारत का है तो तुर्की उस वक्त में पाकिस्तान के साथ हमदर्दी जता रहा है, और वो भी ये जानते हुए कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को अपनी सरपरस्ती में पालता आया है। जितने भी आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान की सरजमी से ट्रेनिंग लेते हैं और दूसरे देशों में दाखिल होकर वहां पर नरसंहार करते हैं। बावजूद इसके तुर्की पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जताते हुए भारत के कदम को युद्ध का खतरा भी बता डाला। मामले पर तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि हम भारत की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंधु से युद्ध के खतरे की आहट को भाप पा रहे हैं। हम भड़काऊ कदमों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने वाली जैसी कार्रवाइयों की निंदा करते हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की वकालत की। भारत ने साफ कहा कि उसे ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान सैन्य और नागरिक ठिकानों पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन बावजूद इसकी तुर्की इशारों में भारत की कार्रवाई को भड़काऊ कदम बता रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तुर्की ही नहीं, उसके अलावा अजरबैजान ने भी सैन्य हमले की निंदा की है। अजरबैजान ने भी भारत की कार्रवाई पर नकारात्मकता वाली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से चिंतित हैं। हम पाकिस्तान पर हुए सैन्य हमलों की निंदा करते हैं, जिसमें नागरिक मारे गए। अजरबैजान ने इस घटना को एक तरफा आक्रामकता बताया और पाकिस्तान के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ये बयान भी साफ जाहिर कर रहा है कि तुर्की की तरह ही अजरबैजान भी पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जता रहा है। वहीं इतना ही नहीं, कतर की कूटनीति पर भी सभी की नजर है और उसने जिस तरीके से बयान दिया है उससे ये साफ जाहिर होता है कि उसने भारत के प्रति संवेदना जाहिर नहीं की है। कतर की कूटनीति की पैरवी और तनाव घटाने की अपील कतर का बयान
थोड़ा संतुलित था, लेकिन दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव घटाने की बात उसने स्पष्ट रूप से कही। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर गहरी चिंता के साथ नजर रख रहे हैं। दोनों देशों से संयम, अच्छे पड़ोसी सिद्धांतों का पालन और कूटनीतिक मध्यस्थताओं से विवाद सुलझाने की अपील करता है। अब कतर का ये बयान भी साफ और इशारा कर रहा है कि उसने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत का साथ नहीं दिया है। ये 3 मुस्लिम देश हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन तुर्की तो खुलकर सामने आ गया है और उसने साफ तौर पर कह दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाएंगे। अब इसी दोस्ती पर असदुद्दीन ओवैसी ने तुर्की को जमकर लताड़ लगाई है।